अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास चैनल जॉब्स। नाजरीन, न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनरल नॉलेज के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार जॉब्स के पेपर में रिपीट होते हैं। NTS, OTS, PPSC, PTS जितनी भी वेबसाइट है जो पेपर लेती हैं जॉब्स की वजह से और मेरिट में भर्ती करती है, ये उनमें बार बार क्वेश्चन आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक देखना है, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड, इसमें हमारा पेपर किस तरह होगा? ये हमारा 25वां पेपर, 25 पेपर। इससे पहले 24 पेपर हमारे अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप देखना चाहें उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। हर पेपर में 100 क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आएगा और उसके 4 मल्टीपल चॉइसेस होंगे। उनमें से एक को आपने सिलेक्ट करना है। मैं आपको 15 सेकंड टाइम दूंगा सोचने के लिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो इस तरह हमारा आंसर आएगा, तो आपने उसको देख लेना है कि ये करेक्ट ऑप्शन है। ये पाक स्टडी जनरल नॉलेज के MCQs क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, चलते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द कांग्रेस लॉन्च्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। ऑप्शन ए सितंबर 1919, ऑप्शन बी सितंबर 1920, ऑप्शन सी सितंबर 1921, ऑप्शन डी दिसंबर 1921। तो आप देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए आपको 15 सेकंड टाइम दिया जाए, सोचें। Correct option is B, September 1920. Next question. Question number 2. In 1920, the historic non-cooperation resolution was moved by. Option A, Motilal Nehru. Option B, Ani Besant. Option C, Dadabhai Nauroji. Option D, M.K. Gandhi. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको टाइम देते हैं 15 सेकंड, सोचें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। करेक्ट ऑप्शन इज डी, M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। हो सकता है मुझसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन 1920 द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कांग्रेस सेशन इन कोलकाता बाय। ऑप्शन ए 1885 वोट्स टू 1673 वोट्स, ऑप्शन बी 1885 वोट्स टू 1773, ऑप्शन सी 1885 वोट्स टू 873 वोट्स, ऑप्शन डी 1885 वोट्स टू 1973 वोट्स। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C, 1885 votes to 873 votes. Next question. Question number 4. During the non-cooperation movement, foreign goods were burnt, students left schools and people surrendered their titles. The number of Razakars enrolled was. Option A 20 lakh, option B 30 lakh, option C 40 lakh, option D 50 lakh. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C, 40 lakh. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Mahatma Gandhi called off non-cooperation movement when a violent mob attacked a police station in Ghori
Chora and killed 21 policemen. This incident took place on option A 5th February 1921, option B 5th March 1921, option C 5th February 1922, option D 5th March 1922। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C 5th February 1922। Next question. Question number 6. The Government of India Act 1909 is also known as Minto Morley reforms. Similarly, the Act of 1919 is also called by the name of option A Curzon Hardage, option B Montagu Chelmsford reforms, option C Elgin Minto reforms, option D Canning Wavell reforms। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। खुद भी रीड करें क्वेश्चन को और मल्टीपल चॉइसेस को भी। Correct option is C Elgin Minto reforms। Next question. Question number 7. At the time of promulgation of Government of India Act 1909, the British Viceroy in India was option A Lord Minto, option B Lord Elgin, option C Lord Curzon, option D Lord Hardinge। तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A Lord Minto। Next question. Question number 8. The Minto Morley reforms increase the number of additional members of Governor General's Council to option A 40, option B 50, option C 69, option D 70। तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C 69। Next question. Question number 9. According to Government of India Act 1909, the Governor General's Council was to consist of 69 members, numbers out of which members of non-official was option A 29, option B 30, option C 31, option D 32। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D 32। Next question. Question number 10. The Act of 1909 raised the number of members of Executive Council from option A 3 to 6, option B 2 to 4, option C 4 to 8, option D 5 to 10। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 2 to 4। Next question. Question number 11. As a result of the Minto Morley reforms, and India was made member of Governor General's Executive Council, his name was option A C K Naidu, option B V Patel, option C Motilal Nehru, option D S P Sinha। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D S P Sinha। Next question. Question number 12. For the first time, the Muslim demand of separate electorate system was
considered in the option A Indian Council Act 1861, option B Indian Council Act 1892, option C Minto Murley Reform 1909, option D Montagu Chelmsford Reforms 1919। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Minto Murley Reforms 1909। Next question, question number 13। Montagu Chelmsford introduced the Bill of Reforms in the House of Commons in June 1919, which was given royal assent in option A September 1919, option B December 1919, option C October 1919, option D November 1919। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B December 1919। Next question 14। The Act of 1919 provided that the salary of Secretary of State would be paid option A by Viceroy in India, option B by the Punjab government, option C by the Sindh government, option D by the British Exchequer। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D by the British Exchequer। Next question, question number 15। The Montagu Chelmsford Reforms in 1919 introduced a bicameral legislature at centre. It consisted of a Council of State and Central Legislative Assembly. The former comprised of option A 60 members, option B 70 members, option C 80 members, option D 90 members। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 60 members। Next question, question number 16। According to the Indian Act of 1919, the central legislature comprised of option A 125 members, option B 135 members, option C 145 members, option D 155 members। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C 145 members। Next question, question number 17। Out of the 145 members of central legislature, the number of elected members was option A 93 members, option B 103 members, option C 113 members, option D 123 members। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D 103 members। Next question, question number 18। Derichi was introduced at provincial level by the option A Indian Councils Act 1861, option B Indian Council Acts 1892, option C Minto Murley Reforms, option D Montagu Chelmsford Reforms। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन। Correct option is D Montagu Chelmsford Reforms। Next question, question number 19। The system of Derichi functioned in India till the year of option A 1935, option B 1936,
ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1938। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ए 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द सिस्टम ऑफ द रिची literally means double government. This system divided the provincial subjects into option A 5 categories, option B 3 categories, option C 2 categories, option D 4 categories। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 3 categories। Next question, question number 21। In order to study the functioning of the system of the Ritchie, the British government sent a statutory commission to India in the year of option A 1928, option B 1930, option C 1931, option D 1932। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 1928। Next question, question number 22। The statutory commission of 1928 comprised of 7 members and was headed by option A C.R. Attal, option B Lord Burnham, option C Sir John Salmon, option D Lane Fox। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Sir John Salmon। Next question 23। The Salmon Commission visited India in 1928 and met mixed reaction from the Indian leaders. The Jinnah League and Congress boycotted the commission because option A no lady was member of the commission, option B no Indian had been included in it, option C the commission did not bring any draft, option D the commission did not offer autonomy। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B no Indian had been included in it। Next question, question number 24। Salmon Commission's report was published in the year of option A 1930, option B 1931, option C 1932, option D 1933। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द Salmon Commission report recommended the separation of option A UP from Bengal, option B Gujarat from UP, option C Khyber PK from Punjab, option D Sindh from Mumbai। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज D Sindh from Mumbai। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। In the Government of India Act 1935, Sindh was separated from Bombay due to option A Khilafat movement, option B non-cooperation movement, option C Salmon Commission report, option D round table conference। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C Salmon Commission report। Next question, question number 27। Motilal Nehru was appointed chairman of the committee by the All Parties Conference meeting held in Bombay on option A 19th May 1928, option B 19th May 1929, option C 19th May 1930, option D 19th May 1931। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
Correct option is A, 19th May 1928. Next question, question number 28. The recommendations of the committee under Motilal are called Nehru Report, which was submitted in option A, June 1928, option B, July 1928, option C, August 1928, option D, September 1928. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C, August 1928. Next question, question number 29. In 1928, the 7-member committee formed under Motilal Nehru comprised of 2 Muslim named option A, Rahmat Ali and M.A. Johar, option B, Shaukat Ali and Fazlul Haq, option C, Ali Imam and Shoaib Qureshi, ऑप्शन डी ए के आज़ाद एंड एम ए एहसान। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अली इमाम एंड शोएब कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट, द पार्लियामेंट वाज टू बी consisted of 2 houses and the governors of province were to be appointed by option A, the viceroy, option B, the chief justice, option C, the central legislature, option D, king of England। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, किंग ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। Jinnah's 14 points were formulated in option A, January 1929, option B, February 1929, option C, March 1929, option D, April 1929। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, मार्च 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 32। Jinnah 14 points were the Muslim reply to the option A, Salmon Commission, option B, Nehru Report, option C, White Paper, option D, Communal Award। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। The Muslim representation in the central legislature demanded in the 14 points was option A, 1/2, option B, 1/3, option C, 1/4, option D, 1/5। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। According to the 14 points of Jinnah, no bill or resolution could be passed in any legislature until it was approved by option A, 1/3 members of concerned community, option B, 2/3 members concerned community, option C, 1/2 member of concerned community, option D, 3/4 member of concerned community। देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D, 3/4 members of concerned community। Next question, question number 35। The 14 points of Jinnah demanded reforms in the provinces of option A, Sindh and Balochistan, option B, Khyber PK and Punjab, option C, Balochistan and Khyber PK, option D, Bengal and Assam। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C, Balochistan and Khyber PK। Next question, question number 36। The first round table conference lasted from option A, 11th August 1930 to 19th January 1931, option B, 11th September 1930 to 19th January 1931, option C,
11th October 1930 to 19th January 1931. ऑप्शन डी 12th November 1930 to 19th January 1931. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी 11th November 1930 to 19th January 1931. Next question, question number 37. From 1913 to 1932, the British government convened in London. Option A, 2 round table conference. Option B, 3 round table conference. Option C, 4 round table conference. Option D, 5 round table conference. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B, 3 round table conference. Next question, question number 38. The renewed Indian leader who did not take part in the first round table conference was option A, Sir Muhammad Shafi. Option B, Gandhi. Option C, Muhammad Ali Jinnah. Option D, Allama Iqbal. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B, Gandhi. Next question, question number 39. The first round table conference conducted its business through option A, 6 subcommittee. Option B, 7 subcommittees. Option C, 8 subcommittees. Option D, 9 subcommittees. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C, 8 subcommittees. Next question, question number 40. The second round table conference, the Hindu leader who claimed to represent All India Muslim League. Option A, Jawaharlal Nehru. Option B, Maulana Kalam Azad. Option C, Rajgopal Acharya. Option D, Gandhi. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज D, Gandhi. Next question, question number 41. The second round table conference lasted from option A, September 1931 to December 1931. Option B, October 1931 to December 1931. Option C, November 1931 to December 1931. Option D, August 1931 to December 1931. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A, September 1931 to December 1931. Next question, question number 42. The Minorities Committee failed to reach an agreement because Gandhi wanted the acceptance of option A, Salmon Commission. Option B, Nehru Report. Option C, Sharif Report. Option D, Communal Award. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B, Nehru Report. Next question, question number 43. The third round table conference lasted from option A, 17th September 1932 to 24th December 1932. Option B, 17th October 1932 to 4th December 1932. Option C, 17th November 1932 to 24th December 1932. Option D, 17th December 1932 to 24th December 1932. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिलेक्ट योर करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज C, 17th November 1932 to 24th December 1932. Next question, question number 44. Due to the failure of the second round table conference, the British government announced its own communal award in option A, August 1932. Option B, September 1932. Option C, October 1932. Option D, November 1932. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A, August 1932.
Next question, question number 45. In March 1933, the British government issued this document which served as guideline for the Act of 1935. Option A, येलो पेपर, ऑप्शन बी ग्रीन पेपर, ऑप्शन सी वाइट पेपर, ऑप्शन डी ब्लू पेपर। तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी वाइट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. ड्यूरिंग हिज अलाहाबाद एड्रेस, इकबाल said that the principle of European democracy could not be applied to India without recognizing the fact of option A national religion, option B different cultures, option C communal groups, option D two nation theory। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी communal groups। Next question, question number 47. Allama Muhammad Iqbal, president over the Allahabad session of All India Muslim League, and floated the concept of an independent Muslim state. This speech was made in option A December 1929, option B December 1930, option C December 1931, option D December 1932। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B December 1930। Next question, question number 48. In 1930, during his presidential address at Allahabad, Allama Iqbal said, "I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a option A federation, option B single state, option C single country, option D continent। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज बी सिंगल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी comprising of 52 members which scrutinized the white paper from April 1933 to November 1934 worked under the chairmanship of option A Lord Chelmsford, option B Lord Irwin, option C Lord Linlithgow, option D Lord Wavell। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. The Government of India Act 1935 comprised of 32 sections and option A 10 schedules, option B 11 schedules, option C 12 schedules, option D 13 schedules। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A 10 schedules। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. The Act of 1935 introduced a federation which comprised of 6 chief commissioner provinces and option A 9 governor provinces, option B 10 governor provinces, option C 11 governor provinces, option D 12 governor provinces। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C 11 governor provinces। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. According to the Act of 1935, the Executive Council comprised of option A 7 members, option B 8 members, option C 9 members, option D 10 members। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C 9 members। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. The Act of 1935 introduced 3 lists of subjects at the center which were called the Federal List, the Provincial List and the option A Joint List, option B State List, option C Common List, option D Concurrent List। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी करंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54. Under the Act of 1935, the Home Government comprised of a Secretary of State
हाई कमिश्नर एंड ऑप्शन ए फेडरल काउंसिल, ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी एडवाइजरी बॉडी, ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव बॉडी। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी एडवाइजरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935 द फेडरल असेंबली consisted of 375 seats, out of which the British Indian and option A 240 seats, option B 250 seats, option C 260 seats, option D 270 seats। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B 250 seats। Next question, question number 56. The Act of 1935 set up a Council of State to act as upper house in the centre. It comprised of 260 seats, out of which British Indian had option A 156 seats, option B 166 seats, option C 176 seats, option D 186 seats। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 156 seats। Next question, question number 57. According to Act of 1935, the provincial governor appointed ministers on the advice of option A the Secretary of State, option B the Chief Minister, option C the Viceroy, option D the Chief Justice। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपके पास टाइम है 15 सेकेंड। Correct option is B the Chief Minister। Next question, question number 58. The Act of 1935 set up bicameral legislatures in option A 6 provinces, option B 7 provinces, option C 8 provinces, option D 9 provinces। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 6 provinces। Next question, question number 59. The Act of 1935 set up one chamber in 5 provinces, which were Punjab, CP, Sindh, Khyber PK and option A मद्रास, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी बिहार। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B Odisha। Next question, question number 60. The elections to the provincial legislature were held in option A 1934, option B 1935, option C 1936, option D 1937। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A 1934। Next question, question number 61. The elections to the provincial assemblies were held in the year of option A 1936, option B 1937, option C 1938, option D 1939। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B 1937। Next question, question number 62. In the 1934 elections to Central Assembly, the Congress won 36 and the Muslim League won option A 20 seats, option B 24 seats, option C 25 seats, option D 26 seats। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C 25 seats। Next question, question number 63. In the 1937 provincial elections, 30 million people cast their votes and the number of seats contested was option A 1551, option B 1661, option C 1771, option D 1881। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट और करेक्ट है। Correct option is C 1771।
Next question, question number 64. In the 1937 provincial elections, the Congress won majority in option A 6 provinces, option B 7 provinces, option C 8 provinces, option D 9 provinces. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 6 provinces. Next question, question number 65. Out of 250 seats in 1937 provincial elections of Bengal legislature, the Congress won 54 and Muslim League won option A 30 seats, option B 35 seats, option C 40 seats, option D 45 seats. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C 40 seats. Next question, question number 66. Out of 175 seats of Punjab, the 1937 elections, the Unionists won 88 seats, Congress won 18 seats, but Muslim League won only option A 2 seats, option B 4 seats, option C 6 seats, option D 8 seats. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 2 seats. Next question, question number 67. In the 1937 provincial elections, the Congress won 36 seats out of 60 seats in option A Khyber PK, option B Bihar, option C Mumbai, option D Odisha. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B Odisha. Next question, question number 68. The provincial part of the Act of 1935 came into force on option A 1st March 1937, option B 1st April 1937, option C 1st May 1937, option D 1st June 1937. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B 1st April 1937. Next question, question number 69. In 1937, the Congress ministries were formed in option A 5 provinces, option B 6 provinces, option C 7 provinces, option D 8 provinces. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D 8 provinces. Next question, question number 70. In 1937, the provinces in which Congress formed ministries were Madras, UP, Bihar, Khyber PK, CP, Mumbai, Assam and option A Sindh, option B Punjab, option C Odisha, option D Bengal. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Odisha. Next question, question number 71. The order to investigate multi-treatment of Congress ministries with the Muslim League appointed an 8-member committee under option A Chaudhry Rahmat Ali, option B Raja Sayyid Muhammad Mehdi of Pirpur, option C Abdullah Harun, option D Sir Ibrahim. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B Raja Sayyid Muhammad Mehdi of Pirpur. Next question, question number 72. The Pirpur report was published on option A 15th November 1938, option B 20th November 1938, option C 5th December 1938, option D 20th December 1938. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 15th November 1938. Next question, question number 73. Sharif report disclosed Hindus atrocities on Muslim in the provinces of option A Bengal, option B Mumbai, option C Madras, option D Bihar. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
Correct option is B, Bihar. Next question, question number 74. The 1939, the Congress developed differences with the British government over the issue of declaration of war against Germany. As a result, Congress ministries resigned on 27th October 1939. The Muslim League observed day of deliverance on option A 2nd December 1939, option B 11th December 1939, option C 22 December 1939, ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1939। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज सी 23 दिसंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. All India Muslim League passed the historic Lahore Resolution, Pakistan Resolution, in its 27th annual session held in Lahore on option A 23rd March 1939, option B 23rd March 1940, option C 23rd March 1941, option D 23rd March 1942। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B 23rd March 1940। Next question, question number 76. The Lahore session of Muslim League held in 1940 was presided over by option A Allama Iqbal, option B Liaquat Ali Khan, option C Khaliq Zaman, option D Muhammad Ali Jinnah। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज D Muhammad Ali Jinnah। Next question, question number 77. On 23rd March 1940, the Lahore Resolution was moved by option A Sir Abdullah Harun, option B Nawab Ismail Khan, option C Mr. Fazlul Haq, option D Maulana Zafar Ali Khan। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C Mr. Fazlul Haq। Next question, question number 78. On 23rd March 1940, the Lahore Resolution was seconded by option A Liaquat Ali Khan, option B Chaudhry Khaliq Zaman, option C Mumtaz Doltana, option D Abdul Rab Nishtar। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज B Chaudhry Khaliq Zaman। Next question, question number 79. Geographically contiguous units are demarcated into region which should be so constituted with such territorial adjustments as may be necessary. These lines have been taken from the text of option A Allama Iqbal Allahabad Address, option B Nehru Report, option C Jinnah 14 points, option D Lahore Resolutions। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D Lahore Resolution। Next question, question number 80. At its annual session in Lahore, the Muslim League adopted the idea of partition as its final goal in the year of option A 1940, option B 1941, option C 1942, option D 1943। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A 1940। Next question, question number 81. The famous August offer was made in August 1940 by the British Viceroy, option A Lord Hardinge, option B Lord Irwin, option C Lord Linlithgow, option D Lord Mountbatten। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is C Lord Linlithgow। Next question, question number 82. The August offer 1940 offered to the Indians option A War Cabinet, option B establishment of a War Advisory Council, option C appointment of an Indian as CNC, option D none of these। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
Correct option is B. Establishments of a war advisory council. Next question, question number 83. For the first time, the British government offered a constitution making body after Second War in the option A. Act of 1935, option B. White Paper, option C. August of 1940, option D. Communal Award. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Correct option is C. August of 1940. Next question, question number 84. The Indian National Congress passed the Quit India resolution in the Bombay on option A. 8th August 1942, option B. 18th August 1942, option C. 28th August 1942, option D. 31 August 1942. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Correct option is A. 8th August 1942. Next question, question number 85. The Quit Indian Resolution 1942 demanded by option A. Muslim to quit India, option B. Immediate ending of British rule in India, option C. End of Second World War, option D. None of these. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Correct option is B. Immediate ending of British rule in India. Next question, question number 86. In response to the Quit India movement, the British government declared Congress as an unlawful body on option A. 9th June 1942, option B. 9th July 1942, option C. 9th August 1942, option D. 9th September 1942. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Correct option is C. 9 August 1942. Next question, question number 87. According to Congress, the number of people arrested in the Quit India movement in 1942 was option A. 40,000, option B. 50,000, option C. 60,000, option D. 70,000. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Correct option is A. 40,000. Next question, question number 88. According to the Congress, the number of people killed during the Quit India movement in 1942 was option A. 3,000, option B. 4,000, option C. 5,000, option D. 6,000. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Correct option is B. 4,000. Next question, question number 89. As a reaction to the Quit India movement by Congress, the British government option A. dealt with the rebels with iron handed, option B. handed over government to Muslim League, option C. accepted all demands of Congress, option D. appointed Jinnah as Viceroy of India. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट. Correct option is A. deal with the rebels with iron handed. Next question, question number 90. Gandhi Jinnah talks were held in the year option A. 1941, option B. 1942, option C. 1944, option D. 1945. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. Correct option is C. 1944. Next question, question number 91. Gandhi Jinnah talks were held in the city of option A. दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बम्बई. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन इज डी बम्बई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92. Gandhi Jinnah talks were held to discuss option A. The Quit India movement, option B. partition of Indian issue, option C. World War II, option D. none of these. तो देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन इज
B. Partition of Indian issue. Next question, question number 93. The document which served as basis of Gandhi Jana talks in 1944 was option A. Rajgopal Acharya formula, option B. August offer, option D. Desai Liaquat Picket, option D. None. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज A. Rajgopal Acharya formula. Next question, question number 94. The remarks of we maintain and hold that Muslims and Hindus are two majority and major nations by any definition or test of nations were made in 1944 by option A. Abdul Rab Nishtar, option B. Qaid Azam, option C. Liaquat Ali Khan, option D. Maulana Zafar Ali Khan. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B. Qaid Azam. Next question, question number 95. Prominent Hindu Congress leader who presented a formula in 1943 for the partition of the subcontinent was option A. Pandit Jawaharlal Nehru, option B. Krishna Menon, option C. Patel, option D. Rajgopal Acharya. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D. Rajgopal Acharya. Next question, question number 96. The famous Wawal plan was announced in the year of option A 1945, option B 1946, option C 1947, option D 1948. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is A. 1945. Next question 97. The Wawal plan offered to establish popular ministries in the provinces and to withdraw option A. Section 98, option B section 96, option C section 93, option D section 90. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज C section 93. Next question, question number 98. The plan which offered in 1945 that all the members of the Viceroy's Council except the Viceroy and CNC would be Indians was option A. Simla plan, option B. Wawal plan, option C. 3rd June plan, option D. Mountbatten plan. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is B. Wawal plan. Next question, question number 99. Fate of the 1945 Wawal plan was that option A. Only Congress rejected plan, option B. Only Muslim League rejected plan, option C. Both Congress and League accepted the plan, option D. Both Congress and League rejected the plan. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। Correct option is D. Both Congress and League rejected the plan. Next question and our last question. 100. The Muslim majority provinces were placed in option A. Group A, option B, Group B, option C, Group C, option D, Group D. तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्रुप बी। तो फ्रेंड्स थैंक्स मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे जो है जॉब्स के हवाले से पूरे पाकिस्तान जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और जितने भी पेपर होते हैं जॉब्स के वजह से उनकी जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाई जाती है। आप इनको देख के जो है अपना अच्छा खासा मेरिट बना सकते हैं। बहुत इससे आपको फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी और लाइक्स और कमेंट्स कीजिए, वीडियो को दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पूरे पाकिस्तान जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है या जनरल की वीडियोस बनाई जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन बिना तखीर आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।